नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लाल शाह की। निर्वाचन अध्यक्ष और कलेक्टर विनीत नंदनवार के मार्गदर्शन में नगरपालिका के सीएमओ पवन मौर्य अपनी टीम के साथ उन सभी बूथों में जहां वोटिंग परसेंटेज कम है वहां पहुंचकर लोगों से बात की और उन्हें वोट करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सीएमओ ने लोगों को वोट देने की शपथ दिलाई और ट्रांसफर लेकर जा चुके कर्मचारियों के परिवारों के नाम हटाने और नए युवा वोटरों के नाम जोड़ने की भी बात कही। जो नए मतदाता हैं, जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं या जिनका वोटर आईडी नहीं बना है, उनको विशेष रूप से इस अभियान में जोड़ के उनका वोटर आईडी बनाया जा रहा है। और साथ ही मतदान केंद्र को जो मतदाता है उन्हें हम विशेष रूप से अपील कर रहे हैं जागरूकता अभियान के माध्यम से कि वो अधिक से अधिक वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामानुजगंज विधानसभा से भाजपा की ओर से टिकट मिलने के बाद भाजपा नेता रामविचार नेताम पहली बार जिले में पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ढोल बाजे की ताल पर कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आए। हर कार्यक्रम में दिखाई दे दिया कि यहाँ जनता चुनाव जीत चुकी है। जनता चुनाव जीत चुकी है। वो कितनों कुछ चेक बांट ले, पैसे बांट ले, सामग्री बांट ले, कुछ भी बांट ले, अब वो बांटा हुआ कैसे कहते हैं कि चोर का धन है चुहाड़ खाए। बलरामपुर में करंट सप्लाई होने के कारण चपेट में आने से 2 भैंस की जान चली गई। घटना के बाद बिजली विभाग को फोटो भेजकर अवगत कराया गया और बिजली करंट सप्लाई बंद करवाई गई। बिजली विभाग को हम अपना क्या बता दें, उसमें हम पूरा से पूरा उसमें खिलाफ में हैं। बिजली विभाग हमारे ऐसा अगर जान जो मौसिलों को जाते रहे तो हमारे आदमी का भी जान जाएगा। ऐसे में तो हमारा बिजली रहल और न रहल का कोई हमारे में कोई फायदा नहीं है सर। क्या यहाँ नॉट रीचेबल लगाएगा तो बोलेंगे भेज दिए हैं। घर में भी किसी को अगर कहीं चपेट वपेट लग रहा है, कहीं करंट फाल्ट मार रहा है, घर से भी किसी को कॉल करते हैं तो नहीं आता है। घर का तो बात छोड़िए ना, देखिए ना अपना 11,000 का जो 11,000 kV का वोल्टेज तार है उसको कच्चे पेड़ में बांध दिए हैं और बांधने के बाद अभी तक न किसी का आता है न पता। अभी मान के चलिए अभी तक 6 घंटा हो गए और 6 घंटा के बाद भी नहीं आया है। इसमें बिजली विभाग का पूरा हम घोर लापरवाही को वो करते हैं। लाल शाह की देखिए अगली खबर। जिले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर लगातार ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मतदान के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भाग लिए और रैली निकालकर वोट पंडुप का उत्सव मनाया। कार्यक्रम में आए हुए ग्रामीणों को जिला प्रशासन की ओर से मतदान संबंधी आवश्यक जानकारियां भी दी गई। लाल शाह की देखिए अगली खबर। जगदलपुर के कलेपाल पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी विजय ने मतदान केंद्र की व्यवस्था का अवलोकन कर ग्राम के मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मतदान केंद्र में आयोजित विशेष शिविर में कलेक्टर के निर्देशानुसार मतदाता सूची का वाचन भी किया गया। लाल शाह की देखिए अगली खबर। सर्व पिछड़ा समाज द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संभाग व्यापी बंद किया गया, जिस वजह से दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के 52% आबादी के आधार पर 27% आरक्षण देने की मांग की गई। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसे तुरंत लागू करने के साथ साथ कुल 7 मांगों को पूरी करने की मांग की गई। हमारे ST SC OBC भाइयों के साथ सब हम एक साथ रहते हैं, परंतु हमको अनदेखी किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे 14% आरक्षण अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है, लेकिन इस 14% आरक्षण के अनुसार हमारे बच्चे में और हमारे ऊपर बहुत ही अनदेखी किया जा रहा है। जैसे वर्तमान में अभी आश्रम छात्रावास की ही मैं पहले बात कर रही हूँ। आश्रम छात्रावास जो संचालित है, उस संचालित हो रहा है उस आश्रम छात्रावास में हमारे OBC बच्चे को, पिछड़ा वर्ग बच्चे को 14 के 14 अगर भर्ती होता तो हमारे बच्चे में पढ़ाई लिखाई में बहुत सुधार आ जाता। आज अंदरूनी क्षेत्र में आप जाकर देखिए, हमारे पिछड़ा वर्ग के बच्चे भी जैसे हमारे आदिवासी बैठे हैं वैसे ही आदिवासी के बच्चे के साथ हमारे उठना बैठना चलना फिरना हो रहा है, वैसे हमारे बच्चे में भी हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में वंचित, सारा चीज में वंचित ऐसे ना हो, यही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। AICC महासचिव KC वेणुगोपाल पहुंचे बैठक में, जहां उन्होंने आयोजित पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंह यादव, PCC चीफ दीपक बैज, मंत्री मोहन मरकाम, विधायक विकास उपाध्याय समेत अन्य नेता मौजूद रहे। दिए गए नहीं, सबने खुद तय किया है कि हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के काम हुए हैं और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है,
सभी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, चाहे दूसरी पार्टियों की रिपोर्ट हो, वो छिपाते हों, लेकिन असलियत वो भी जानते हैं। और चारों ओर से, चाहे मीडिया है, हर तरफ लोगों में ज़मीन पर एक जो उत्साह है, उसको देखते हुए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमने कम से कम 75 सीट जीतनी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के 21 प्रत्याशियों से कांग्रेस डरी हुई है। सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रियों से फिजूल के बयान दिलवा रहे हैं। 2023 में भाजपा की सरकार बनना तो तय है। कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है। जनता में जिस प्रकार से आक्रोश है कांग्रेस को लेकर, कभी मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, जिन विधायकों की दिल्ली परेड कराई, जिन विधायकों पर के बदौलत इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो आज कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।